COVID is back, and if reports are to be believed, China is already grappling to curb this wave of pandemic. तो कोविड फिर से आ गया है। अनदर जो कोविड के अलर्ट आप देख सकते हैं न्यूज़ हेडलाइंस में, फिर से कोविड की गाइडलाइंस और मास्क के बारे में डिस्कस किया जा रहा है जैसे जैसे ये चीज़ें फैल रही हैं। तो पेशेंट्स जो है वो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट लॉकडाउन और बहुत सारे प्रोटेक्ट्स और स्ट्रिक्ट मेजर हर जगहों पे देखने को मिल रहे हैं। और फ्रीक्वेंटली न्यूज़ हेडलाइंस में भी आपको देखने को मिल रहा है चाइना की तरफ से कैसी कैसी न्यूज़ आ रही हैं रिकॉर्डिंग कोविड। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक अच्छी खबर नहीं है पूरे इंडिया के लिए भी। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं रिसर्च स्पॉटिंग कोविड पॉजिटिव डेली केसेस जो है आम अक्सर देखे जा रहे हैं जापान, अमेरिका, ब्राज़ील, कोरिया। और ये जो है एक मैटर है काफ़ी सीरियसनेस का, और इसे हमें सीरियसली नोट पे लेना चाहिए। और हम जानते हैं वी पेड द प्राइस फॉर बीइंग लेट टू टेक थिंग्स सीरियसली। पिछली बार कोविड के रिलेटेड हमने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया और रिज़ल्ट जो था वो आपके सामने था। अब पूरा वर्ल्ड पहले ही इकोनॉमिक्स और बाकी सारी चीज़ों से कोविड की वजह से जूझ रहा था। स्टिल अभी हम उस चीज़ से बाहर निकल ही रहे थे कि ये दूसरा स्ट्राइक जो है कोविड का हमारे सामने देखने को मिल रहा है। World, our economics are still struggling to recover from lockdown after effects, and now again another wave will be too much for any nation. Indian government जो है has been keeping a hawk eye on the whole situation, पूरी नज़र रखी हुई है पूरी situation पे, and rightly passed on the necessary instructions to the states and union territories. और ये instructions स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को समय समय के साथ देती रहेगी। प्रिवेंशन जो है एक बेस्ट मेथड है अपने आप को बचाने का इस वेव से। और पिछली लास्ट 3 वेव्स में भी प्रिवेंशन को ही हमें एक अपना साधन माना जिससे हम इस चीज़ से बच सकें। और साथ ही साथ सीक्वेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन, जहाँ पर ये डिटेक्ट हुआ है वहाँ पे इमिडिएटली आइसोलेट करना है। टेस्टिंग एक मेजर है हमारे लिए। टाइमली मैनेजमेंट करना है उस सिचुएशन को, और कंफर्म केसेस हैं उससे कैसे डील करना है ये इस समय की मांग है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो इमीडिएट ऑडिट किया जा रहा है ऑक्सीजन प्लांट्स का, और बैकअप पावर जो है वो रेडी रखी जा रही है। और साथ ही साथ लास्ट वेव में जो वेंटिलेटर्स का जो भी सेटअप था उनको भी मद्देनज़र रखते हुए उसका पूरा मैनेजमेंट की तैयारी की जा रही है। और वो डिस्पैच भी कर रहे हैं जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायर्ड नीड है। बट एक ही बात हमारे सामने आते है कि जब एब्सेंस होगी ट्रेंड मैन पावर और बैकअप पावर, तो इन सारी चीज़ों का हमारे पास कोई यूज़ नहीं होगा, चाहे हमारे पास जितनी भी एडवांस इक्विपमेंट्स होगी। बट जब तक उनको हैंडल और समझने के लिए एक ट्रेंड स्टाफ नहीं होगा तो ये सारी इक्विपमेंट्स हमारे किसी काम की नहीं है। विद DRDO hospitals already dismantled, whole health and medical education department has to be एक्स्ट्रा अलर्ट। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक एक्स्ट्रा अलर्ट की ज़रूरत है। एंड इन्हें कहा जाता है, इन्हें एक डायरेक्शन दी जाएगी आने वाले समय में कि उन्हें एक स्टार्ट प्लानिंग करनी चाहिए इस वर्स्ट सिचुएशन की अभी से ही, ताकि बहुत ज़्यादा ख़राब रिज़ल्ट ना हो। और ऐसे इन्वायरमेंट से बचने के लिए इनकी जो स्ट्रेटजी है अब से ही शुरू हो जानी चाहिए। व्हेन दिस वेरिएंट रीचेस इंडिया, जब तक इंडिया पे ये वेरिएंट रीच करे तब तक हमारी पूरी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर ये एक बार इंडिया में एंटर हुआ तो विद इन नो सेकेंड ये पूरे इलाके कस्बे गाँव में एकदम से फैल जाएगा। तो फॉर पब्लिक के लिए क्या गाइडलाइंस है? सिंपल रूल फॉलो करना है, जो भी हमें गाइडलाइंस टाइम टू टाइम मिलेगी ऑनेस्टली उसे फॉलो करना है और सबको अवेयर करना है। वही गाइडलाइंस इशू की जाएंगी। हमें मास्क, सैनिटाइज़र का सेफ्टी यूज़ करना है, और यही हमारे लिए एक मंत्र होंगे इस अलर्ट से, इस कोविड पेंडेमिक सिचुएशन से निकलने के लिए। थैंक यू सर।